जो किए थे इस वीडियो में एकदम उसका उल्टा करना है। पिछला वीडियो में हम लोग को मतलब क्या आपका सेट मिला था रूल मेथड फॉर्म में या फिर मतलब क्या आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम लोग को रूल मेथड से या फिर सेट बिल्डर मेथड से करना था मतलब क्या आपका रोस्टर फॉर्म या टैबलेट फॉर्म में। इस वीडियो में क्या मिला है आपका हम लोग को मिला है रोस्टर या टैबलेट फॉर्म में और उसको करना है मतलब क्या आपका सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर मतलब क्या आपका रूल मेथड फॉर्म में। तो आइए बिना बात किए हम लोग जल्दी से मतलब करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मतलब क्या आपका क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखेंगे तो ही आप सम कर पाएंगे, क्वेश्चन को ध्यान से अगर नहीं देखेंगे तो आप सम नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और ध्यान से क्वेश्चन को देखने के बाद सम मतलब क्या करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो आइए यहाँ पे हमको 11 दिख रहा है, यहाँ पे 13 दिख रहा है, यहाँ पे 17 दिख रहा है, यहाँ पे 19 दिख रहा है। तो कुछ ऐसा बात आप सोचिए जो इन सब नंबर में कॉमन हो, जो बात इन सब नंबर के बारे में कहा जा सके। तो जरा सा आपको हेल्प कर देते हैं। ये सारे का सारा नंबर मतलब क्या प्राइम नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर तो मतलब क्या आपका 2 भी है, प्राइम नंबर तो मतलब क्या आपका 3 भी है, प्राइम नंबर तो मतलब क्या 5 भी है ना, और प्राइम नंबर 7 भी है। तो ये सेट के अंदर 2 3 5 7 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये सेट तो स्टार्टिंग भी है एंड भी है, तो जितना एलिमेंट आना था इस सेट के अंदर आ चुका। और 19 से बड़ा भी मतलब क्या होता है प्राइम नंबर होता है, वो सब भी मतलब क्या सेट के इंक्लूडेड नहीं है। तो एक बात तो कंफर्म है कि ये सेट प्राइम नंबर का है, लेकिन हर प्राइम नंबर का ये सेट मतलब क्या आपका नहीं है। ये बताया समझते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। तो चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, कम आसान है। यहाँ बी सब टू लिखा, बी सब टू लिखने के बाद हम लोग लिखा एक्स इज सच दैट, ठीक है, एक्स इज अ प्राइम नंबर। ये बताया समझ में ना। इस बात में कोई डिनाइल मतलब क्या आपका नहीं है कि जितना एलिमेंट यहाँ पे है सारा का सारा एलिमेंट प्राइम नंबर है। लेकिन सेट को अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो सारा का सारा मतलब क्या आपका प्राइम नंबर मतलब यहाँ पे एंटर कर जाएगा, है ना। तो एलिमेंट को डिफाइन इस तरह करना पड़ेगा। देखिए यहाँ 10 से नीचे मतलब 11 से प्राइम नंबर बिगिन हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर ग्रेटर देन 10 है। लेकिन 19 पे आगे प्राइम नंबर खत्म हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेस देन मतलब क्या आपका 20 है। तो ये सिंपली डिफाइन हो गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या आपका नहीं था। आया बात समझना। अगर किसी को डाउट है कि प्राइम नंबर क्या होता है तो वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 का टेबल में आता है वो प्राइम नंबर होता है। 11 को देखिए सिर्फ अपने टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा, 13 को देखिए सिर्फ अपने टेबल में आएगा 1 के टेबल में आएगा, 17 को देख लीजिए सिर्फ अपने टेबल में आएगा 1 के टेबल में आएगा। और डिटेल में बता सकते थे प्राइम नंबर क्या है, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है कि एग्जाम का टाइम है। लेकिन फिर भी आप डेफिनेशन जानना चाहते सुनना चाहते सुन लीजिए। A number which has only two factors, one and itself is called a prime number. और prime number को होता है composite number. A number which has more than two factors are called composite number. और one के बारे में जान लीजिए, one is either a prime number or composite number. आइए अब हम लोग दूसरा सम करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ कुछ सम को करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए होता है, और ये दूसरा नंबर का सम जो है उसको करने की जो ट्रेनिंग चाहिए होता है वो ट्रेनिंग आपको ऑलरेडी मिल चुका है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको मतलब क्या समझ में आ जाएगा। तो जैसे पिछले वाले सेट में आपसे पूछे थे, आप इन सब में कोई ऐसा चीज़ सोच सकते हैं जो सबके बारे में बोल सकते हैं, कॉमन है। तो यहाँ भी आपको सोचना पड़ेगा ऐसा कोई बात जो इन सबके बारे में बोल पाएं। तो चलिए टाइम है नहीं इसलिए आपको हिंट दे रहे हैं। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 टू द 4 4 टू द 8। 3 का क्यूब क्या होता है सर आपका? 3 3 9 9 3 मतलब क्या 27, है ना। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके समझ में आ रहा है तो हम लोग आगे मतलब कैसे आपका पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 का क्यूब क्या होता है सर आपका 27 होता है ना। अब उसके बाद आगे आइए आगे समझाइए। 4 का क्यूब क्या होता है? 4 4 का मतलब 16, 16 4 का मतलब क्या 64, सिंपली 64। 5 का क्यूब आप सोचिए क्या होता है? 5 का क्यूब आपका होता है 5 5 25, 25 5 मतलब 125, ठीक है ना। अब आप गेस करके तो बोल दीजिएगा सर ये तो 6 का क्यूब है, लेकिन हमको पता है कि आपको 6 का क्यूब नहीं पता है। तो आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि वाकई में 216 6 का क्यूब है या फिर मतलब क्या आपका 6 का क्यूब नहीं है। आया बात समझना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये तो पता है कि 6 into 6 करने से 36 होता है। अब चेक कर लिए 36 into 6 करने से क्या होता है। तो 36 into 6 करने का एक तरीका ये है कि हम 6 लिखें, 30 लिखें प्लस 6 लिखें। तो 6 30 क्या हो जाएगा सर आपका 180 हो जाएगा, और 6 6 क्या आपका 36 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 6 + 0 6 3 + 8 क्या हो चुका सर आपका 11 1 1 कैरी 1 जो कैरी था 1 1 2 हो गया 216। वाकई में ये भी मतलब क्या आपका 6 का क्यूब है। आया बात समझना 216। तो ये बात हम लोग समझ गए कि मतलब क्या आपका 6 का क्यूब है। लेकिन इसको रूल मेथड में या फिर मतलब क्या आपका सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे ये क्वेश्चन है। तो थोड़ा देर इसके बारे में सोचिए और थोड़ा देर में आपको बताते हैं कि कैसे लिखेंगे। कुछ आ रहा है दिमाग में? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, नहीं आ रहा है तो हम लोग चलेंगे इंशाल्लाह, है ना। आया? अभी नहीं आया। चलिए यहाँ पे लिखते हैं पी सब 4। चलिए आपको हिंट तो मिल चुका था, तो हिंट से ये समझ लीजिए कि एक्स इज सच दैट, ठीक है, एक्स इक्वल्स मतलब क्या आपका एन क्यूब। लेकिन यहाँ पे इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको ये बात बताना पड़ेगा कि एन जो है वो मतलब क्या आपका नेचुरल नंबर है। ये बताया समझो ना। तो उसको बताने का तरीका ये है कि n बिलोंग्स टू मतलब क्या आपका नेचुरल नंबर। और इतना बताने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि 1 का भी क्यूब लिखा जा सकता था, लेकिन 1 का क्यूब तो हम नहीं लिखे, और 7 का भी क्यूब लिखा जा सकता था, 7 का क्यूब तो नहीं लिखे। तो सारा का सारा n तो वैलिड नहीं है ना, तो कौन सा इनवैलिड है? वो इनवैलिड है जो कि मतलब क्या आपका ग्रेटर देन 1 है ना। तो हम लोग चलिए लिखते हैं यहाँ सिंपली और लिखना पड़ेगा एंड, और उसके बाद लिखना पड़ेगा n इज ग्रेटर देन मतलब क्या आपका 1, ठीक है। और लिखेंगे मतलब क्या आपका लेस देन मतलब क्या आपका 7। अच्छा इसको लिखने का एक और तरीका है, क्योंकि 2 इंक्लूड हो रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटर देन और n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और क्योंकि 6 इंक्लूड हो रहा है तो हम लिख सकते हैं कि मतलब क्या आपका लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या आपका 6। तो इन दोनों में से कोई तरीके से आप लिखेंगे तो वो तरीका मतलब क्या आपका राइट होगा, उसमें चिंता करने का बात मतलब क्या आपका नहीं है। आइए अब हम लोग इसके बाद दूसरा सम करते हैं। तो है ये आसान, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो काम हो जाएगा। आ जाइए फिर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब इस सेक्शन का। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अगर आपसे 3 का बात करें और 6 का बात करें तो आप बोलेंगे सिंपली कि 3 और 6 3 का मल्टीपल है। आपसे -3 का बात करें, -6 का बात करें तो भी आप बोलेंगे कि मतलब क्या आपका 6 का मल्टीपल है। लेकिन क्या ये नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये मतलब क्या आपका इंटीजर है। और इंटीजर क्या होता है आप जानते हैं ना, सारा पॉजिटिव नंबर सारा नेगेटिव नंबर और जीरो मिलकर मतलब क्या होता है आपका बनाता है इंटीजर। तो यहाँ तक डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से एकदम बात समझिएगा। चलिए अच्छा इसको लिखने का एक और तरीका होता है, अगर वो तरीका से आप लिखना चाहें तो वो तरीका से आप लिख भी सकते हैं। डॉट 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 आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, अल्टीमेटली मतलब आंसर से मतलब होता है डॉट 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 किया और डॉट 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 देने के बाद 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा हम कर दिया आंसर हम ब्लैक्स लिख रहे हैं ना इसलिए। तो डॉट 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 किया और डॉट 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 करने के बाद हम क्या किया, सब 3 का मल्टीपल आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका 3 इंटू -2, ये 6 -6 ले लिखा। फिर मतलब क्या सर आपका 3 इंटू -1, ये किसके लिए लिखा सर आपका -3 के लिखा। अब उसके बाद 3 इंटू 0, ये मतलब क्या लिखा 0 के लिखा। अब क्या सर आपका 3 इंटू 1, ये किसके लिए लिखा सर आपका 3 के लिखा। अब क्या लिखा सर आपका 3 इंटू 2, ये किसके लिखा आपका 6 के लिखा। इस तरह का लिखें, उसके बाद डॉट 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 छोड़ देंगे। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं बी सब 6 लिखते हैं और यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। नंबर तो नहीं लिख सकते हैं, हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये सारे एलिमेंट को डिफाइन किस तरह करें, ये लिखा एक्स इज सच दैट
x इक्वल्स टू 3n। ठीक है, बस इतना बोलने से नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी n मेरा आया वो मतलब क्या था, 3 का मतलब जो भी x आया वो मतलब क्या था, 3 का मल्टीपल था ना, तो 3 का मल्टीपल को दिखाने का तरीका ये है कि वो 3n है। 2 का मल्टीपल दिखाना होता तो हम बोलते 2n है, 4 का मल्टीपल दिखाना होता तो हम बोलते मतलब क्या आपका 4n है ना, 3n। लेकिन क्या सारे n वैलिड है? नहीं, वो n वैलिड है जो n मतलब क्या आपका इंटीजर है। तो यहाँ पे लिखेंगे n बिलोंग्स टू मतलब क्या आपका इंटीजर। इंटीजर का सिंबल क्या होता है आपका z होता है। तो चलिए ये वो फॉर्म में आ गया जो फॉर्म में हम लोग को लाना मतलब क्या था आपका था। चलिए गुड, काम हो गया।